सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निगम पार्षद बसंत कुंज के जगमोहन महलावत ने किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन, जिसमें दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह भी शामिल हुए। सैकड़ों बच्चों और बड़ों ने इस रन फॉर यूनिटी की दौड़ में हिस्सा लिया। देश के पहले गृह मंत्री लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। देश भर में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि सरदार पटेल ने देश भर के रियासतों को इकट्ठा किया था, जो पहले अलग अलग बटे हुए थे। उन्हें देश को एकता में बांधने का संदेश दिया था, जिसके कारण लोहा पुरुष उनको कहा जाता है। इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। आज उनके 150वें जन्मदिन के अवसर पर बसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह ने फ्लैग ऑफ कर दौड़ की शुरुआत की। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह ने संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल को जो एकता का संदेश हमें दिया है, उसका हम सभी को पालन करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। साथ ही शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए दौड़ बहुत जरूरी है, इसलिए रोज दौड़ लगाएं। दौड़ से पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चे अपने आप को वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद ये दौड़ जो है वो शुरू हुई। फ्लैग ऑफ करने के बाद इस दौड़ को शुरू किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बसंत कुंज की, जहां पर बसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा रन फॉर यूनिटी का ये कार्यक्रम जो है वो किया गया, जिसमें देखिए किस तरीके से बच्चों ने जो दौड़ है वो लगाई। सैकड़ों की तादाद में सुबह के वक्त जो बच्चे हैं यहाँ पर पहुंचे। सभी का रजिस्ट्रेशन जो है पिछले कई दिनों से चल रहा था। रजिस्ट्रेशन के बाद देखिए बच्चे जहां एक तरफ दौड़ रहे हैं, अंडर 14 से लेकर 18 और 18 के बाद जो और युवा वर्ग के लोग थे उनको भी और बुजुर्गों ने भी यहाँ पर दौड़ लगाई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम है वो बसंत कुंज के DAV पब्लिक स्कूल के सामने जो है किया गया। यहाँ पर सुबह से ही जो बच्चे हैं वो पहुंचे हैं और रन फॉर यूनिटी में देखिए किस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, और खुद बसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत ने यहाँ पर कहा कि किस तरीके से आज आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर जो है अपने बच्चों को तंदुरुस्त बना सकते हैं। और आज की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में जिस तरीके से जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या क्या खास जरूरी है वो भी उन्होंने टिप्स बताए। आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम है बसंत कुंज में किया गया, जिसमें देखिए सुबह के वक्त सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। भारत माता की, माता की। अरे फिर भी जीत गए। ताकि हमारे भारत की एकता में ताकत आए और हम सब की सब साथ रहे। सुना आपने? जाने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रोनी सेक्टर 10 के अंदर पहुंचेंगे। वहां स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी की जयंती बनाने के लिए 3 दिन का आर्य समाज का अधिवेशन है। ऐसे ही ऐसे लोगों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाने के लिए वो 150वीं जयंती, उसके लिए हम रन ऑफ यूनिटी इसलिए कहते हैं कि पूरे देश को, क्योंकि ये देश छोटे छोटे राजाओं की रियासतों में बटा हुआ था, उसको इकट्ठा करके देश को एक माला में पिरोने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। देश के पहले गृह मंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे। इस तरीके से युवा वर्ग और बच्चे सभी लोग एकजुट होकर यूनिटी दौड़, एकता दौड़ में शामिल हुए। क्या कहेंगे? 11 वर्षों में बहुत कुछ बदला जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। उसका मूल कारण है उन सभी लोगों को संजोया गया जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी आहुति दी, इसकी आज़ादी के लिए अपनी आहुतियाँ दी। तो ऐसी सभी लोगों को संजोया गया। उसमें से देश की यूनिटी के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया, ऐसे लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 150वीं जयंती है और पूरे देश के अंदर रन फॉर यूनिटी का एक आयोजन किया जाता है। और ये मुमकिन हो पाया जब तक देश भक्त या देश के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग राजनीति में नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आज दौड़ रखी है, जिससे कि नई पीढ़ी को ये चेतना रहे कि हमारे देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए किन लोगों ने कार्य किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दौड़
ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल के प्रति श्रद्धांजलि है। और जितने भी शहीद हैं उनके लिए जानने का और आने वाली पीढ़ी में उसकी जागरूकता के लिए ऐसी दौड़ होनी भी चाहिए। तो जिस तरीके से निगम पार्षद जी के द्वारा लगातार जगमोहन महिलाओं के द्वारा इस तरीके का आयोजन किया जाता है पिछले कई वर्षों से, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि युवाओं के अंदर ये रन फॉर यूनिटी को जोड़कर एक बार कहीं ना कहीं मैसेज दिया जाता है कि नशा मुक्त भी रहे और अपने आप को फिट रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। जब युवाओं में एक नई चेतना आती है रन फॉर यूनिटी के माध्यम से, तो देश के प्रति तो श्रद्धा आती है, साथ के साथ समाज में भागीदारी और शारीरिक रूप से भी चेतना आती है, जिसके कारण से वो स्वस्थ रहते हैं। भागीदारी से पता चलता है कि लोग हमें कहाँ किस दृष्टि से आगे कार्य करना है। तो इन सभी चीजों का एक अपना महत्व है और बच्चे दौड़ते हैं और अच्छा भी लगता है। जगमोहन जी, आज जिस तरीके से रन फॉर यूनिटी, क्योंकि कई वर्षों से आप तो कराते ही आ रहे हैं, लेकिन आज 150 साल पूरे हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, किस तरीके से देखते हो कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए? ये पूरे इस महरौली क्षेत्र के महरौली, किशनगढ़, बसंत कुंज, रजौकरी, लाडोसराय, कटवाड़ी सराय नज़दीक क्षेत्र के, क्योंकि हमने टीवी और समाचार पत्रों में ज्ञापन भी दिया था और एक लिंक भेजा था, तो कहीं के भी बच्चे आ सकते थे और बड़ी संख्या में आपने ध्यान किया होगा बेटे बेटी आए हैं। और निश्चित रूप से जब इस तरह का आयोजन होता है, कल गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि 150वीं जयंती, तो विशेष तौर पर 50 हो, 100 हो, 150 एक इवेंट जब बनाते हैं तो उसमें ध्यान में रखते हैं कि इस तरह के आयोजन को और अच्छा करें। और मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए। और मैं इस माध्यम से निवेदन भी करूंगा, जब बच्चे दौड़ते हैं तो नशे से भी दूर रहते हैं, कहीं एक्सरसाइज करते हैं। और आज देश में बड़ी समस्या भी है दौड़ की, ये नशे की, तो उससे भी दूर रहें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ठीक रहेगा। इन लक्ष्यों के साथ हम हर 3 महीने 4 महीने में इस तरह के आयोजन अपने वार्ड में, अपने इस विधानसभा में करवाते ही रहते हैं। आप अपने आप को फिट रखने के लिए लगातार देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे कि आप खुद एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, क्या मैसेज देंगे? आज की डेट में बहुत से लोग अभी भी जागरूक नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेकर। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जी। आज आर्थिक रूप से भारत और देश की राजधानी में रहने वाले लोग बहुत मजबूत हैं। आज खेल कूद की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। मैं सरकारों से भी निवेदन करूंगा, हर गांव कॉलोनी करीब 1 किलोमीटर के अंदर इस तरह के स्टेडियम होने चाहिए जो गांव के कॉलोनियों के बच्चे आराम से खेल पाएं। और उन युवाओं से भी जो रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पर लगे रहते हैं और सुबह 12-12 बजे तक उठते हैं, मैं उन माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा, बच्चों को जल्दी सुलाएं और जल्दी उठाएं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। क्योंकि जो जल्दी उठता है वो भविष्य में कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें अचीव कर लेता है। तो कोई ना कोई लक्ष्य आधारित रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।